स्पष्ट है। बाकी ये है कि बिहारी जी का मंदिर खुला, गाइडलाइंस अभी गुसाई जी ने भी बताया और अभी हमारे हरिवंश जी ने भी बताया, और भी यहाँ सभी ने जो निर्णय लिए गए बहुत अच्छे निर्णय है और बहुत सक्षम है, अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन जैसे हमें हमारा तो एक ऐसा हमारे को लगना चाहिए हमारे कल्लू भैया सारे लोग ये हो के बस एक ही आवाज उठाएं, ठोस आवाज उठाएं कि बाकी बिहारी को जैसे हमेशा मिलते थे वैसे बोलेंगे, कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जो गाइडलाइन सरकार की है उसका हम लोग पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज की व्यवस्था सैनिटाइज करेंगे। ऐसा भी है कि हम लोग सरकार के विरोध में विष्णु देवता हमारे साथ है, गाइडलाइन होगा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि ऐसी आवाज उठाएं ताकि बाकी बिहारी हमेशा भैया कहाँ थे कार्तिक का नियम सेवा आएगी, महाराज जी नियम सेवा, अगर नियम सेवा में चेतावनी देता हूँ समस्त प्रशासन अधिकारियों को कि 48 घंटे के अंदर उन्हें विचार करके मंदिर को खुलवा दिया जाए ब्रजवासियों के दर्शन करने हेतु, भक्तों के दर्शन करने हेतु। अन्यथा 48 घंटे बाद आंदोलन बिहारी जी के चबूतरे से ही स्टार्ट होगा और खुलवा कर ही दम लेंगे। बाकी बिहारी मंदिर को एक बार खोला गया फिर पुनः बंद कर दिया गया, आप लोग बैठक कर रहे हैं, क्या कहना? देखिए, शासन, साधक और दर्शनार्थी इन तीनों का समन्वय से बिहारी जी के मंदिर खुल सकते हैं। शासन को वो सुविधाएं देना चाहिए, यानी किसी जो आदमी हजारों रुपया खर्च करके या पैदल चल के यहाँ आता है तो इस बिहारी जी के सम्मान और बिहारी से की लालसा से आता है। शासन उसको इस ढंग से ट्रीट करे कि ये हमारे दर्शनार्थी हैं, और उसके बाद जो है साधक जो हैं, जो वहाँ के हैं, उनका भी एक कर्तव्य होता है कि उनसे उचित व्यवहार करते हुए प्रशासन की जो व्यवस्था है, और अभी प्रशासन से अपनी व्यवस्था बनाई है, प्रशासन को चाहिए कि जो वहाँ के सेवायत हैं बिहारी जी के या अन्य मंदिर के सेवायत, उनसे पूछे कि आपकी मंशा क्या है, उसमें से जो अच्छा क्रीम होता है दोनों के समन्वय से उसको निकाल करके व्यवस्था की जाए। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि समस्या का समाधान ना हो। मैं श्याम जी हाथ हो जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम नीरज गौतम है। आज यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है किस बात को लेकर? आज हमने बांके बिहारी मंदिर के जस्ट पीछे उदासीन अखाड़े के मंदिर में धर्म रक्षक संघ के बैनर तले पर एक जो है बैठक की गई थी, जिसमें ये बैठक का प्रश्न ये आया था कि मंदिर जो है 17 तारीख को जो है खुला गया, उसके बाद में ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि जो कि मंदिर 19 तारीख को पुनः प्रशासन द्वारा इसको बंद करा दिया गया। इस वजह से ये बैठक जो है आयोजित की गई है। इसमें नाना प्रकार के सभी लोगों के विचार व्यक्त किए गए हैं, और इसमें आखिरी समाचार व्यक्त ये किया गया है कि प्रशासन को वृंदावन समस्त समाज के द्वारा, मैं नीरज गौतम व्यापारी नेता होने के नाते बताना चाहता हूँ कि 48 घंटे के हमें समय देते हैं सभी वृंदावन ब्रजवासी लोग कि पुनः प्रशासन से आग्रह है कि 48 घंटे में मंदिर को खुलवा दिया जाए, अन्यथा 48 घंटे के बाद बांके बिहारी मंदिर के ऊपर चबूतरे पर ही जन आंदोलन की चेतावनी आपको देते हैं। यदि प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो 48 घंटे बाद चबूतरे के ऊपर में जन आंदोलन किया जाए। यदि सभी लोगों की आस्था का केंद्र है बांके बिहारी मंदिर, लेकिन अलग अलग जगह जो बैठक की जा रही है इसको क्या माना जाएगा? या अव्यवस्था फैला रही है या इनको दुरुस्त करने के लिए की जा रही है? ये केवल कुछ नहीं है बड़े भैया, कि जैसा कि हमने देखा था कि पहले भी जो है इन्होंने व्यवस्था जो बनाई थी मंदिर के अंदर में गाइडलाइंस दी थी, वो मंदिर के अंदर की बहुत अच्छी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। काफ़ी लोग 15 आदमी 20 आदमी करके दर्शन कर रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। केवल बाहर की व्यवस्था प्रशासन पे नहीं हो पाई, उसकी वजह से इस मंदिर को जो है पुनः बंद कर दिया गया। इन पर व्यवस्था हो नहीं पाई और इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। और आज कई जगह मीटिंग है केवल इसी वजह से, क्योंकि ब्रजवासियों के मन में ठेस है, व्यापारियों के अंदर में ठेस है। आज रोजी रोटी का और पेट का सवाल आ चुका है कि वृंदावन के ब्रजवासी, ब्राह्मण, पंडा समाज, गोस्वामी समाज, व्यापारी, गेस्ट हाउस वर्ग, सभी लोग भुखमरी के कगार पर हैं। हमारा केवल धंधा केवल श्री बांके बिहारी जी से ही चलता है। अगर बिहारी जी नहीं खुलेंगे
तो वृंदावन समूचा केवल भीख मांगने पर उतारू हो जाएगा। घंटे का समय प्रशासन को दिया जा रहा है? जी, कितना घंटे का समय प्रशासन को दिया जा रहा है? क्या चीज़? कितना घंटे का समय प्रशासन को दिया जा रहा है? केवल प्रशासन को 48 घंटे का दिया गया है कि 48 घंटे में पुनः विचार करके इस मंदिर को सुचारू रूप से चालू किया जाए और सभी भक्तों को दर्शन करने की अनुमति और राज्य दिया जाए। बिहारी मंदिर एक बार पुनः बंद हुआ, क्या कारण रहे जो दोबारा बंद करना पड़ा और अब क्या आगे की आप लोगों की रणनीति है? देखिए, बांके बिहारी जो मंदिर बंद हुआ उसका मुख्य कारण ये था कि एकदम से जो भीड़ बढ़ गई मंदिर प्रांगण के अंदर, तो व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया, किसी को रुकने नहीं दिए गए, चलते चलते में दर्शन सबको कराए गए। लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि एकदम से मंदिर खुलते ही इतनी भीड़ हो जाएगी कि वो उसकी इतनी लाइनें लग जाएंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। इस संदर्भ में प्रशासन की तरफ से प्रबंधक महोदय को एक नोटिस भी मिला है जिसमें ये बताया गया है कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो केंद्र की और राज्य की गाइडलाइन है उसका पालन करें। एक मुख्य कारण ये भी था कि जो गाइडलाइन के हिसाब से 200 लोगों के लिए एक व्यवस्था थी जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात थी, अत्यधिक लोगों ने के एक साथ रजिस्ट्रेशन करने की वजह से उसमें कोई टेक्निकल एरर आ गया कि जिसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था फेल हो गई। तो जब तक वो सुचारू रूप से नहीं हो रही है चालू, तब तक के लिए दर्शनों को बंद करा हुआ। प्रबंध तंत्र आरोप लगा रहा है कि सेवायत गोस्वामी ने मंदिर लेट खोला, सेवायत गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रबंधन तंत्र ने उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। कहीं ना कहीं आपस की जो लड़ाई है वो उसकी वजह से तो मंदिर में नहीं है। देखिए, इस संदर्भ में संबंधित सेवा अधिकारी अपना पक्ष सिविल जज जूनियर डिवीज़न साहब जो हमारे यहाँ के मंदिर प्रशासक हैं उनके समक्ष रखेंगे और प्रबंधक महोदय भी अपनी तरफ से रखेंगे। इस संदर्भ में मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं क्योंकि मेरे सामने की कोई भी बात ये ऐसी नहीं थी। मंदिर देर से ज़रूर खुला है लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर कोई ना कोई कारण रहा होगा। लेकिन क्योंकि एक दिन पहले ही अधिक मास खत्म हुआ था, अमावस्या थी और अधिक मास में पूरे वृंदावन मथुरा पूरे ब्रजमंडल में जो है 84 कोस की यात्राएं लग रही थी, परिक्रमा लग रही थी। एक बहुत बड़ा कारण भीड़ का ये भी था कि सभी को ये पता था कि अगले दिन से मंदिर खुलने वाला है, इस वजह से वो भीड़ की अधिकता हो गई। और जबकि देखा जाए तो दूसरे दिन से भीड़ इतनी नहीं थी, नॉर्मल सब हो गया था। लेकिन चूंकि किसी तरीके का सहयोग ना मिलना भी कहीं ना कहीं नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि प्रशासन का सहयोग नहीं था, प्रशासन का सहयोग था तभी लोगों को दर्शन हो पाए। पुलिस बल बिल्कुल पूरी थी। देखिए, रणनीति यही है कि जो प्रशासन ने हमें कहा है हम उस चीज़ को फॉलो अप करेंगे और उसके बाद ही मंदिर को खोलेंगे। गाइडलाइनों का पालन पूरा मंदिर प्रबंधक और प्रशासन दोनों लोग करेंगे, साथ के साथ गोस्वामी समाज भी करेंगे। जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी ये वेबसाइट का जो टेक्निकल फॉल्ट है उसको पूरा करके और मंदिर को पुनः वापस खोला जाएगा।